रात के 11 बजे एक लड़की अपने घर में सो रही होती है और उसके बाद उसके घर के बाहर से कुछ आवाज आती है। आवाज आने के बाद वो लड़की जैसे ही अपने घर से बाहर निकल करके देखती है, जो वहां पर पहले से मौजूद 5 जो लड़का होता है वह उस लड़की को उठा करके बसवाड़ी की तरफ लेकर के चला जाता है। उसके बाद लड़की किसी तरीके से उसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक लड़की होती है और 5 लड़का मिलकर के उसको पकड़ा रहता है। तो वो कितना भी कोशिश करने के बाद जो है वो नहीं छूट पाती है और बार बार उसको पापा का फोन आना शुरू हो जाता है। एक तरफ लड़की के मोबाइल पर जो है उसके पापा का फोन आ रहा होता है और दूसरी तरफ वो 5 लड़के जो है वो बारी बारी से उस लड़की का रेप कर रहे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की जो है वो पहले से उस 5 लड़कों को पहचान रही होती है। तो 5 लड़का जो है वो अपनी पहचान को छुपाने के लिए उस लड़की को कीटनाशक का दवा पिला देता है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की कीटनाशक दवा पीने के बावजूद भी जो है वहां पर किसी तरीके से जो है उन 5 लड़कों से अपना जान बचा करके अपने घर पहुंच जाती है और घर आने के बाद अपने पापा को फोन करके सारी कहानी बताती है। उसके बाद क्या कुछ हुआ है, कहां का मामला है, आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये वैशाली के हाजीपुर के बलीगांव थाना क्षेत्र के ख्वाजापुर बस्ती गांव का है, जहां पर एक लड़की रात के 11 बजे अपने घर में सो रही होती है। उसके घर से बाहर आवाज आती है और वो लड़की बाहर निकलने देखने के लिए जाती है कि किस चीज का आवाज है, कौन है, और पहले से 5 लड़का वहां पर खड़ा होता है। उसके बाद वो लड़की पहले से उस 5 लड़के को पहचान रही होती है, तो उससे पूछती है कि किस बात का आवाज आया है, और जैसे ही पूछती है वो 5 लड़का जो है उस लड़की को पकड़ करके उसका मुंह दाब देता है और मुंह बंद करके उसको बसवाड़ी की तरफ लेकर के चला जाता है। वहां ले जाने के बाद उसके साथ रेप करना शुरू कर देता है और लड़की चिल्लाती रहती है बचाने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। 11 बजे रात का समय होता है, गांव था वो पूरा जगह, और गांव में सभी लोग जो है वो 10 बजे से पहले ही सो जाते हैं। इस वजह से उस लड़की की वो जो चीखने चिल्लाने की आवाज थी वो किसी के कान तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन लड़की के मोबाइल पर जो है वो लड़की के पिता का फोन बार बार आ रहा था। लगभग 100 से ज्यादा फोन उस लड़की के मोबाइल पर आ रहा था। लड़की फोन उठाने को तरफ रही थी, अपने पिता से बात करने को परेशान हो रही थी, लेकिन वो जो दरिंदे थे वह उसके मोबाइल छीन करके उसके पिताजी का फोन काट रहे थे और एक लड़का जो है वो बारी बारी से उसके साथ रेप कर रहा था और उसके फोन काट रहा था। बाद में सबको लगा कि उसको पहचानता है, लेकिन लड़की पहचानती भी थी और इससे बचने के लिए जो है वो लड़की को कीटनाशक दवा पिला दिया ताकि इसकी मौत हो जाए। ये पहचान करके बाद में बता भी नहीं पाए कि कौन था नहीं था, इस वजह से उसको कीटनाशक का दवा पिला दिया गया। लेकिन इसके बावजूद लड़की जो है वहां पर किसी तरीके से उन दरिंदों के चुंगल से अपनी जान बचा करके अपने घर पहुंचती है और उनसे निकलने के बाद अपने पिताजी को फोन करती है और फोन करके सारी बात बताती है। उसके पिताजी कहते हैं कि जब फोन आया मेरी बेटी का तो हम जो है उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुने और हम बहुत परेशान हो गए। पिताजी उस लड़की के बाहर रहते हैं और 10:30 बजे रात को जो वो अपनी ड्यूटी से आते हैं, जैसे ही ड्यूटी से आते हैं हर रोज अपनी बेटी को फोन करते हैं और दिन भर का जो हाल चाल होता है, घर परिवार कैसा चल रहा है, ये सब जो है खैरियत उससे पूछते हैं। लेकिन उस रात जब ऑफिस से आने के बाद 10:30 बजे जब वो अपनी बेटी को फोन करते हैं तो 100 बार से ज्यादा फोन करते हैं, लेकिन फोन काटा जा रहा होता है। पहली नजर में उस पिता को लगता है कि हो सकता है कि मेरी बेटी सो गई होगी, लेकिन जब बार बार फोन काटा जा रहा था तो उनको शक हुआ और वो लगातार फोन करते रहे। कहते हैं कि लगभग 100 बार से ज्यादा फोन वो किए, लेकिन फोन काट दिया जा रहा था और उस समय उनको पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जिस लड़की का रेप हुआ वो लड़की आगे कहती है कि हम उस समय से 5 जो लड़का था उसमें से 3 लड़का को हम जानते भी थे, नाम से भी जानते थे और कई बार उसको अपने घर के आसपास देखते थे। सभी जो लड़का है वो मेरे घर के आसपास रहने वाला ही है। लेकिन उस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो 5 लड़का आज तक कभी उसको उस नजर से देखा नहीं था, कभी इस तरीके का जो व्यवहार है वो नहीं किया था, लेकिन कैसे आखिर उसको उठा करके जो है वो 5 बसवाड़ी में लेकर के जाकर के उसके साथ रेप कर दिया। उस लड़की को समझ से बाहर हो रहा था। लेकिन इसमें जो है वो पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, लड़की के पिता को जब फोन पर बातचीत हुआ, लड़की जब अपने पूरा कहानी जो है अपने पिता को बताई, लड़की कहती है कि पापा अब मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ कुछ बदमाशों ने गंदा काम किया है। उसके बाद एक एक करके सारा कहानी बताती है कि क्या हुआ शुरुआत और कैसे कैसे उसके पास से निकल करके वो भाग करके अपने घर पहुंचती है। और उसके बाद उसके पापा दूर होते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं, काफी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस आती है, एम्बुलेंस लेकर के आती है और उसके बाद उसको जो है पहले नजदीकी सदर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन स्थिति इतनी
नाजुक होती है कि सदर अस्पताल वाले जो है वो उसको पटना पीएमसीएच रेफर कर देते हैं। पटना पीएमसीएच रेफर करने के बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं होती है, तब तक लड़की के पिता भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसको ले उठा करके अपने घर लेकर के चले जाते हैं और वहां पर निजी डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद अभी लड़की की स्थिति जो है वो लगभग ठीक बनी हुई है, पहले से सुधार है। और इसमें लड़की के पिता का कहना है कि हमारी 6 बेटियां हैं, हम इतना ज्यादा डर चुके हैं कि अब हमको घर से बाहर जो है वो नौकरी करने जाने के लिए डर लग रहा है। इस तरीके का जो चीजें हैं वह मतलब कैसे हो गया हमको समझ में नहीं आता है। एक तरफ लड़की भी जो है वो काफी परेशान है, क्योंकि लड़की उस सभी लड़का को पहले से जानती थी और जानने के बावजूद भी जो है वो लड़का उसको उठा करके ले गया और उसके साथ गंदा काम किया। लेकिन जब उस लड़का को इस बात का डर था कि अगर हम इसको उठा करके ले तो आए हैं, इसके साथ हम गलत काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बच गई तो हम सबको पहचानती है, नाम बता देगी, फिर हम लोग जो है वो जेल चले जाएंगे। और इससे बचने के लिए वो लड़की को कीटनाशक दवा पिला देता है और ये सोचता है कि इस लड़की की मौत हो जाएगी कीटनाशक दवा पीने के बाद और हम लोग जो है वो अपना रेप भी कर लेंगे इसका। लेकिन इस तरीके का नहीं होता है। लड़की किसी तरीके से उन लोगों को धक्का दे करके भाग के अपने घर आती है और घर आकर के अपनी जान बचाती है और अपने पापा को सारा कहानी सुनाती है। उसके बाद इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 जो है वह अभी भी जो है वह नाबालिग है। एक की उम्र 16 साल है, 17 साल है और एक की उम्र जो है वो 15 साल की है। एक बालिग भी है। बालिग में जो है वह 24 साल का एक नीरज कुमार है और एक अन्य आरोपी जो है वह अभी तक इसमें इस पूरे मामले को लेकर के फरार है। पूरा मामला जो है वह गांव को लोगों को पता चली, गांव और पुलिस वालों को पता चली। अब जो है उसके परिवार वाले के लोग जो है वो खोज रहे हैं कि जो जिसका लड़का फरार है। लेकिन किस तरीके का ये जो चीजें हैं, ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बिहार में लगातार हो रही है पिछले कुछ दिनों से। हर बार जो है हर एक दिन रोज न रोज इस तरीके कोई ना कोई खबर आ जा रहा है, चाहे वो किसी जिला से हो, किसी गांव का हो, किसी बस्ती का हो। लेकिन इस तरीके की जो खबरें हैं वो अब काफी आम हो गई है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन वाली सरकार में जो ये घटनाएं लगातार हो रही है इसका जवाबदेही कौन लेगा ये किसी को पता नहीं है। न प्रशासन के लोग इसको जवाबदेही लेने को तैयार है, ना ही जो है वो नीतीश कुमार इसका जवाबदेही लेने को तैयार है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब पप्पू यादव को पता चली तो पप्पू यादव वहां पर पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से मिले हैं और मिल करके जो है वो 20 लाख का मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो उस परिवार के लिए मांग किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 20 लाख रुपया देने का क्या मतलब है जब किसी लड़की के साथ जो है वह जब लोग मन चाहे तब उठा करके उसको ले जाए और उसके साथ रेप कर दे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।